नमस्कार। आज बात करते हैं जाने माने इनोवेटर और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की, जिनके खिलाफ हाल ही में सरकार ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं। चलिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। तो मामला दरअसल ये है कि देश की एक जानी मानी शख्सियत पर अथॉरिटीज की तरफ से एक साथ दो तरफा कार्रवाई हुई है। देखिए, हुआ क्या कि बहुत ही कम समय के अंदर उनके एजुकेशनल एनजीओ SCMOL का विदेशी फंडिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और तो और उनका जो यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है HAIL, उसकी जमीन की लीज भी कैंसिल कर दी गई। तो सवाल ये है कि ये सब इतनी तेजी से हुआ कैसे? चलिए इसी को समझते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए सबसे पहले इन घटनाओं की टाइमलाइन पर एक नजर डालना जरूरी है। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ अगस्त में, जब जमीन की लीज रद्द की गई। और फिर ठीक कल यानी 25 सितंबर को एक बहुत ही जरूरी लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। तो ये तो हो गई कार्रवाई। पर अब सवाल उठता है कि सरकार का इस पर क्या कहना है। मतलब ऑफिशियल वजह क्या बताई जा रही है। तो SCMOL पर जो पहली कार्रवाई हुई उसके लिए होम मिनिस्ट्री का कहना है कि FCRA यानी फॉरेन फंडिंग से जुड़े नियमों को बार बार तोड़ा गया, और इसमें खास तौर पर स्वीडन से आए फंड की बात की जा रही है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। आरोप सिर्फ पैसों के लेन देन का नहीं है, बल्कि अधिकारियों ने सोनम वांगचुक का नाम लेह में हुए हिंसक प्रदर्शनों से भी जोड़ा है। ये प्रदर्शन कोई मामूली नहीं थे। इनमें 70 से ज्यादा लोग घायल हुए, और दुख की बात यह है कि 4 से 5 लोगों की जान भी चली गई। अच्छा, अब आते हैं उनके दूसरे इंस्टीट्यूट HAIL पर। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि 2018 में जो 135 एकड़ जमीन दी गई थी, उसका इस्तेमाल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए किया ही नहीं गया, जिस काम के लिए वो दी गई थी। लेकिन ये तो सिक्के का एक ही पहलू है। अब देखते हैं कि सोनम वांगचुक और उनके समर्थक इस पर क्या कह रहे हैं। सोनम वांगचुक का जवाब बहुत सीधा और साफ था। उन्होंने इसे सीधे सीधे विच हंट यानी बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। और यहाँ पर ना दोनों पक्षों की कहानी एकदम अलग हो जाती है। जहाँ सरकार कहती है कि फॉरेन फंडिंग में गड़बड़ी हुई और प्रदर्शन भड़काए गए, वहीं वांगचुक का जवाब है कि ये सब उनकी मांगों को दबाने की एक कोशिश है। उनका साफ साफ कहना है कि ये एक्शन इसलिए लिया जा रहा है ताकि लद्दाख के लिए उनकी जो पुरानी मांगें हैं, जैसे कि पूर्ण राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल होना, उन्हें दबाया जा सके। और इसी पॉलिटिकल एंगल की वजह से एक और बड़ा नाम इस पूरे मामले में चर्चा में आ गया है, और वो है अडानी ग्रुप का। तो एक सवाल जो हर तरफ पूछा जा रहा है वो ये कि क्या इन सब कार्रवाइयों का अडानी ग्रुप से कोई लेना देना है, जिनकी उस इलाके में सोलर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग है। देखिए, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अटकलें तो बहुत हैं, पर फिलहाल इन कार्रवाइयों को अडानी ग्रुप से जोड़ने का कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। और असल में देखें तो सरकार के किसी भी ऑफिशियल नोटिस में, चाहे वो होम मिनिस्ट्री का हो या लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का, कहीं भी अडानी ग्रुप या उनके प्रोजेक्ट्स का जिक्र तक नहीं है। तो एक तरफ आरोप है, दूसरी तरफ सफाई। ऐसे में अब आगे क्या होगा? इस केस का भविष्य क्या लग रहा है? तो आगे का रास्ता कुछ ऐसा दिख रहा है। CBI ने तो जांच शुरू कर ही दी है। हो सकता है कि ED यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इस मामले में आए, और इन सब से लद्दाख में तनाव और बढ़ सकता है, ये तो जाहिर है। तो आखिर में हम उसी बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो महज एक कानूनी कार्रवाई है, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है।